इंदौर में सोशल मीडिया कॉन्क्लेव 2022 के जरिए कई विभिन्न विषयों पर आज चर्चा की गई। इसमें खासतौर पर फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद पर विशेष राय रखी गई, जिसमें वक्ता के रूप में डॉक्टर दिव्या गुप्ता, माला सिंह ठाकुर और कोमल जोशी शामिल हुई। वहीं इस दौरान संचालन सोनाली नरगुंदे ने किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर में विश्व संवाद केंद्र मालवा प्रांत ने सोशल मीडिया कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया, जिसमें फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद पर चर्चा के दौरान सोशल मीडिया पर अपने कपड़ों को लेकर जमकर वायरल हो रही उर्फी जावेद को लेकर खास टिप्पणी की गई, जिसमें भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने बताया कि कपड़े उतारने से नारीवाद मजबूत नहीं होता, इसके लिए विचारों की मजबूती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करने वाली महिलाएं, क्या ये भी फेमिनिज्म हो सकता है या नहीं, ये भी अपने आप में एक विषय होगा। फेमिनिज्म कम्स फ्रॉम हियर, यानी आपके विचारों में जब तक उत्तेजना नहीं होगी या वो विचार जो समाज को परिवर्तन करने के काबिल नहीं होंगे, वो ही विचार जो होते हैं वो फेमिनिज्म के द्योतक होते हैं। कपड़े उतार देने से फेमिनिज्म नहीं आता है, वो एक गलत भ्रांति है। विमेन लिबरेशन का मतलब कपड़ों को उतारना नहीं, विमेन लिबरेशन का मतलब विचारों को लिबरेट करना होता है। इसलिए थोड़ी सी डेफिनेशन को हम चेंज करना पड़ेगा या रिविजिट करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो शायद डेफिनेशंस को या मार्जिन्स को आपस में मर्ज कर देते हों। कार्यक्रम में परिवारों के विखंडन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता माला सिंह ठाकुर ने विशेष जानकारी दी। उन्होंने महाकवि कालिदास से प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंशम का उदाहरण देते हुए बताया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, जिसमें स्त्री को एक विशेष स्थान दिया गया है और उसे प्रकृति ने एक नैसर्गिक भूमिका दी है। जब महाकवि कालिदास जी ने रघुवंशम महाकाव्य में सबसे पहले मंगल चरण में ही लिखा है कि स्त्री और पुरुष दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है, किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो भारतीय संस्कृति में तो कहीं भी कभी भी अलग से नारीवाद कोई विषय नहीं रहा। स्त्री का अपना एक अलग स्थान है, उसे समाज की धुरी माना गया है और ऐसा माना गया है कि वो जो है जननी है और सभी इस प्रकार का जो काम है, जो ऐसा लगता है कि जो हमारे अंदर इनबिल्ट है, जो हमारा मौलिक है, जो नैसर्गिक है, वो स्त्री के अंदर स्वयं है और जो उसके अंदर नैसर्गिक है वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को वही देती है। तो मुझे लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से जुड़ करके सोशल मीडिया के माध्यम से और बेहतर ढंग से कैसे अपने घर परिवार और परंपराओं के साथ जुड़ सकती है। और जो एक अलग प्रकार का फेक नैरेटिव नारीवाद को लेकर के खड़ा किया जा रहा है, समाज में एक भ्रांति फैलाने का काम किया जा रहा है कि जो स्त्री स्वतंत्र है वो अपने घर परिवार की तरफ ध्यान नहीं देती, या किचन में काम करना जो है वो मेरा शौक नहीं है, मैं क्यों खाना बनाऊंगी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें नैसर्गिक हैं जो हमारे अंदर हैं और जो हमारा मौलिक स्वभाव है, किसी और को दिखाने के लिए अपने मौलिक और नैसर्गिक स्वभाव में जो है परिवर्तन करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है। इस दौरान वक्ता कोमल जोशी ने कहा कि नारीवाद की सही परिभाषा जानने की जरूरत है। नारीवाद पुरुष और महिला दोनों के अधिकारों की बात करता है। लोगों ने बहुत गलत समझ ली है। फेमिनिज्म इज नॉट जेंडर बेस्ड। एक मर्द भी फेमिनिस्ट हो सकता है और एक औरत भी फेमिनिस्ट हो सकती है। देयर इज अ डिफरेंस। फेमिनिज्म इज समथिंग वेयर एज आपको ये सेट करना है, आपको फेमिनिज्म कैन बी डन बट इट हैज सम कंडीशंस अप्लाइड। जैसे मैम ने उर्फी जावेद का जिक्र किया, मैंने अपने राइटअप में भी ये लिखा था कि जहाँ हम नारीवाद की बात करते हैं तो ये दोनों के समान अधिकारों की बात करता है। यहाँ पुरुष का भी अधिकार हनन नहीं होना चाहिए और नारी का अधिकार भी हनन नहीं होना चाहिए। फेमिनिज्म ये नहीं कहता कि नारी ही सब कुछ है, नारी पुरुष से ऊपर है, दोनों समान है और इसी के अधिकारों की जानकारी देता है हमें फेमिनिज्म। तो कई लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हम फेमिनिज्म में बिलीव नहीं करते, हम जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने फेमिनिज्म के बारे में स्टडी नहीं की है। आप गर्व से कह सकते हैं कि आप एक फेमिनिस्ट हैं बिकॉज आप दोनों के अधिकारों की बात करते हैं, दोनों अधिकारों के लिए लड़ते हैं। वहीं मैंने दिवाली पे उर्फी जावेद का एक पोस्ट देखा था और मैंने उसके बारे में देखा था, उन्होंने उसमें दिवाली के लिए एक पोस्ट डाली हुई थी। मैं कहना नहीं चाहूँगी पर उन्होंने आधे कपड़े पहने हुए थे और वो एक लड्डू खा रही थी और सामने दिए रखे हुए थे और वो सबको हैप्पी दिवाली विश कर रही थी। तो
दिस इज़ नॉट फेमिनिज्म। और जब उनको कई लोगों ने कमेंट्स किए, लोगों ने उनके बारे में लिखा, तो उन्होंने कहा आप फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, ये बातें उन्होंने शुरू की। दिस इज़ नॉट फेमिनिज्म। आप अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने समाज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की डेफिनेशन अलग है। और जैसे मैंने कहा, मैं गर्व से कहती हूँ, मैं एक माँ हूँ, क्योंकि हम एक ऐसी मिसाइल तैयार कर रहे हैं, हम अपने बच्चों में वो संस्कार डाल रहे हैं जो आई थिंक अब यूएस, यूरोप जैसी कंट्रीज भी समझने लगी हैं कि परिवार का क्या महत्व होता है देश में। आज एक स्त्री, एक माँ बच्चे को पालन पोषण करती है, और एक बच्चा समाज का निर्माण करता है, और समाज देश का निर्माण करता है। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं भारतीय हूँ, और हाँ, मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। आपको बता दें कि सोशल मीडिया कॉन्क्लेव 2022 का उद्देश्य आज के समय में इस प्लेटफॉर्म के गलत उपयोग और सही उपयोग पर चर्चा करना था, ताकि नए विचारों को सोशल मीडिया के लिए जन्म दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।